हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नेम है इन्यूमरेशन। उसका लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर आइकन बटन शो हो रहा है। सो आप उन सभी वीडियो से अवेलेबल हो सकते हैं जो मैंने प्रोवाइड की हैं फॉर सी बेसिक्स इन हिंदी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर टॉपिक जिसका नेम है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर एक्चुअली होता क्या है, हम अपने कोड को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक हियर बिफोर दैट। सी सपोज ये हमारा कोई भी कोड है, कोई भी हमने बेसिक कोड प्रोवाइड किया है अपने कंपाइलर को। इसको रन करने से पहले किसी भी कोड को या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी कोड कंपाइल है उससे पहले सोर्स कोड की प्रोसेसिंग होती है। सोर्स की होती है लाइन बाय लाइन एंड उसमें देखे जाते हैं प्रोवाइडेड एरर्स एंड सिंटैक्सेस एरर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर जो प्रोवाइड होते हैं उन्हें सबसे पहले डिक्लेयर किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है एंड डिफरेंट हेडर फाइल्स जो हम इंक्लूड कराते हैं या डिफरेंट डायरेक्टिव्स जो हम इंक्लूड कराते हैं उनकी फंक्शनिंग पे जाकर देन हमारा प्री प्रोसेसर क्या करता है, वर्क करता है। प्री प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो हम क्रिएट करते हैं फुल्ली उसको लाइन बाय लाइन प्री प्रोसेस करना बिफोर गिविंग द आउटपुट थ्रू द कंपाइलर। कंपाइलर के थ्रू आउटपुट देने से पहले जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एग्जांपल लें डेली लाइफ का, अगर आप किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप उस कंपटीशन को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ एंड विन करें। ऐसे ही प्री प्रोसेसिंग का वर्क यही होता है कि वो सबसे पहले चेक करता है कि आपका कोड ठीक है या नहीं, कि वो रन हो सकता है, जितनी हेडर फाइल इंक्लूड हैं उसके अकॉर्डिंग गिवन सिंटैक्सेस प्रोवाइड हैं या नहीं, ये सब क्या देखता है हमारा प्री प्रोसेसर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती है वो इंक्लूड करती है डिफरेंट प्री प्रोसेसर्स को, जिसमें से सबसे पहला एग्जांपल आता है हमारा मैक्रो। मैक्रो डिफाइन होता है बाय द सिंटैक्स डिफाइन। ये मैक्रो जो होता है वो डिफाइन क्या करता है, ये डिफाइन कराता है हमारी कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन कराता है जिसका डेटा टाइप किसी भी टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट हमारी आती है हेडर फाइल, जो हम इंक्लूड कराते हैं बाय हैश इंक्लूड। प्रोवाइडेड विद फाइल नेम। ये जो फाइल नेम होता है वो क्या इंक्लूड करता है, वो सोर्स कोड इंक्लूड करता है जो कि मेन प्रोग्राम में स्पेसिफाई करता है उसकी प्रेस को। मेन प्रोग्राम में इन मेन प्रोग्राम स्पेसिफाई इट्स प्लेस। नेक्स्ट हमारा आता है कंडीशनल कंपाइलेशन। जिसमें इंक्लूड होते हैं सिंटैक्स हैश इफ डेफ हैश
एंड इफ, हैश इफ, हैश एल्स, हैश इफ एंड डेफ। ये हमेशा याद रखिए, कभी भी हम किसी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंक्लूड कराते हैं या डिफाइन कराते हैं अपने मेन प्रोग्राम के अंदर, तो उसमें हैश का यूज़ करना मस्ट है, बिकॉज ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का बेसिक सिंटैक्स प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में अदर डायरेक्टिव्स हैं, वो इंक्लूड क्या करती हैं? अदर डायरेक्टिव्स include hash undef, hash pragma, ये हमारी होती हैं अदर डायरेक्टिव्स में। ये जो हमारी कंडीशनल कंपाइलेशन होती हैं, इनका वर्क क्या होता है? ये हमारे सोर्स कोड को इंक्लूड कराती हैं या एक्सक्लूड कराती हैं इन मेन प्रोग्राम। एंड ये जो हमारी अदर डायरेक्टिव्स हैं, उसमें अनडेफ का मीन्स क्या होता है? ये अनडिफाइन करता है, अनडिफाइन करता है हमारे डिफाइन मैक्रोस को। डिफाइन मैक्रोस को अनडिफाइन करने का वर्क करता है अनडिफाइन डायरेक्टिव। प्रेग्मा क्या होता है? नेक्स्ट, प्रेग्मा जो होता है यूज्ड होता है कॉल करने के लिए फंक्शन को बिफोर एंड आफ्टर मेन फंक्शन। प्रेग्मा क्या करता है? कॉल करता है फंक्शन को बिफोर एंड आफ्टर मेन फंक्शन। हम इन सभी को देखेंगे कि हाउ डज इट वर्क्स in our code. Let's see here. We are going to write our code. Hash include stdio.h, hash define height equals to, let's take it to be 23. Int main print f height of a person is percentile d height. Let's see here. Compiler is running the code. Wait. यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है, हाइट ऑफ अ पर्सन इज 23। सो हमने यहाँ पे अपने कोड में प्रोवाइड किया है
अपना मैक्रो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करी है, जो इंक्लूड कराती है हमारी main.io एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसकी वजह से हमारा मेन फंक्शन वर्क करता है विद द रेस्पेक्टिव्स प्रोवाइडेड कीवर्ड इनसाइड इट। हेयर हमने डिफाइन किया है अपने मैक्रो को प्रोवाइडेड वेरिएबल के साथ हाइट एंड उसकी वैल्यू प्रोवाइड करी है 23। हम इसमें कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं, डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। सो यूज़र डिफाइंड होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं मैक्रो का यूज़ हम इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज़ यूज़र डिफाइंड। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल फॉर इफ डेफ एल्स एंड इफ। यहाँ पे हमने अपना डिफाइन कर रखी है हाइट टू बी 23। अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँ हैश इफ डेफ हाइट printf this statement, else printf hello and if। सी इसने अभी प्रोवाइड कराया हमारा हाइट ऑफ अ पर्सन इज 23। यहाँ पे जो हमारी इफ डेफ डायरेक्टिव है वो चेक क्या करता है, ये चेक करता है वेदर द पर्टिकुलर मैक्रो, ये जो हमारा पर्टिकुलर मैक्रो है वो डिस्कस्ड हुआ है, डिफाइन हुआ है हमारे मेन प्रोग्राम से पहले या नहीं। ये इफ डेफ डायरेक्टिव ये चेक करता है मैक्रो की डिफाइनिंग। सो यहाँ पे हमने अपना डिफाइन कर रखा है। अगर हम इसको रिमूव कर दें, लेट हैव अ लुक हियर, सी अब इसने आउटपुट प्रिंट किया है हेलो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने एल्स हैश एल्स में इंक्लूडेड स्टेटमेंट वर्क करेगा जैसे हमारा वर्क करता है इफ एल्स में। सिंस हमारा जो इफ डेफ है वो इंक्लूड नहीं है, डिफाइन नहीं है अंडर द मैक्रो, सो जो हमारा आउटपुट होगा वो अकॉर्डिंग टू एल्स कंडीशन आएगा। अब बिकॉज इफ डेफ फॉल्स हो गया है देन ये अब नेक्स्ट कंडीशन पे जाता है एल्स स्टेटमेंट पे। जैसे हमारे इफ एल्स सिंपल स्टेटमेंट वर्क करते हैं, सेम वर्क प्रोसेसिंग होती है हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में। नेक्स्ट अब हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं फॉर एंड इफ के लिए, एंड इफ एंड डेफ के लिए।
हेयर हमने प्रोवाइड कराया है अपना इफ डेफ। अगर हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस प्रोवाइड कराए एंड यहाँ पे लिखे हैं अपना प्रिंट एफ स्टेटमेंट एंड हम इसके अंडर डिफाइन कराएं डिफाइन हैश डिफाइन सेल 100 एल्स में हमने प्रोवाइड किया है अपना प्रिंट एफ हेलो सेल सी इसने प्रोवाइड किया है हमारा हाइट ऑफ अ पर्सन इज 23। अब ये जो हमने सेल डिफाइन किया है इसका वर्क क्या था इस स्टेटमेंट नंबर 11 को प्रिंट कराने के लिए एज एन आउटपुट। लेट हैव अ लुक हियर। ये जो हमारा इफ एंड डेफ है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये रिवर्स होता है हमारा इफ डेफ का। अगर हमारा पर्टिकुलर डायरेक्टिव डिफाइन नहीं है अगर हमारा ये पर्टिकुलर डायरेक्टिव डिफाइन नहीं है यहाँ पे हमने कोई भी इसका डेफिनेशन नहीं दे रखा है सो इसने रेस्पेक्टिव आउटपुट हमारा प्रोवाइड किसका किया है प्रिंट एफ का। इफ डेफ का वर्क ये था कि वो इंक्लूडेशन अपना देखेगा अंडर डिफाइंड फंक्शन हेयर। अगर हम इफ एंड डेफ प्रोवाइड करा रहे हैं सो ये डेफिनेशन या डिफाइन प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव को इंक्लूड नहीं करेगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को ऑफ वेरिएबल सेल इंक्लूड नॉट इन सोर्स कोड। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें जो हमारा इफ डेफ है उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है एज अ मैक्रो बट इफ एंड डेफ को रिक्वायर्ड नहीं है प्रोवाइड कराने के लिए टू बी डिफाइन इन द मैक्रो लेकिन उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर दें हैश डिफाइन सेल 200 सी अब इसने प्रिंट क्या किया है इसने प्रिंट किया है हमारा आउटपुट टू बी हेलो।
इसने आउटपुट प्रोवाइड हेलो इसलिए किया है बिकॉज इफ एंड डेफ में जो प्रोवाइडेड हमारा वेरिएबल था, अब हमने उसे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, जिसकी वजह से ये इफ एंड डेफ का जो आउटपुट है वो रिक्वायर्ड होगा टू बी फॉल्स, एंड ये हमारे एल्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के प्रिंटफ स्टेटमेंट को रन करा देगा। यहाँ पे जो हैश डिफाइन सेल 100 था वो वैल्यू इंक्लूड किसके लिए कर रहा था, जब हमारा इफ एंड डेफ फंक्शन वर्क करेगा, अदरवाइज हैश एल्स का रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। एंड इफ़ का मीन्स ये होता है कि जो रिक्वायर्ड हमारे पर्टिकुलर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं अबव जो हमने प्रोवाइड किए हैं, जो कि हमारा इफ़ एंड डेफ एंड एल्स है, सो इसके रेस्पेक्टिव डिक्लेरेशन को ये ब्रेक कर देता है एंड आउटपुट प्रोवाइड कराता है अकॉर्डिंग टू द गिवन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना अदर डायरेक्टिव्स का फंक्शन जिसका नेम है हमारा अनडेफ। यहाँ में अपनी हाइट प्रोवाइड करा रखी है टू बी 23। अब हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे printf हाइट बिफोर परसेंटाइल d HEIGST हाइट। नेक्स्ट अब हम अनडिफाइन हाइट हैश डिफाइन हाइट 60। after have a look here, सी बिफोर हाइट इसने प्रोवाइड कराई है हमारी आउटपुट में टू बी 23 एंड हाइट आफ्टर प्रोवाइड कराई है इसने 60। सो ये जो हमारी अदर डायरेक्टिव्स हैं अनडेफ का वर्क यहाँ पे क्या है, जो हमारी प्री डिफाइंड मैक्रो था हाइट जो हमने प्रोवाइड कराई थी 23, उसको हमने अनडिफाइंड करा, मतलब अनडिक्लेयर करा, अनडिक्लेयर्ड द डिफाइंड डायरेक्टिव। जब हमने इसे अनडिफाइन किया सो हमारा डिफाइन का जो रोल था जिसकी हाइट इंक्लूडेड 23 वो रिमूव हो गई, एंड अगेन हमने डिफाइन करेंगे अपने हाइट को, सो उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट अब इंक्लूड करेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर टू बी 60। नेक्स्ट अब हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट डायरेक्टिव जिसका नेम है हमारा प्रगमा। यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे void fn1 that is function1 void function2 hash pragma
startup fn1 hash pragma exit function 2. In main function हम प्रिंट करेंगे printf hello एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपने फंक्शंस को void fn1 printf welcome void function 2 printf world. Let's have a look here. फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसने प्रोवाइडेड आउटपुट कैसे दिया है. यहाँ पे इसने आउटपुट प्रिंट किया है टू बी हेलो बिकॉज हमने मेन फंक्शन में प्रिंट किया है अपना स्टेटमेंट. बट व्हाट अबाउट दिस void function 1 and its function 2? अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करें डिक्लेरेशन टू बी इंटीजर टाइप, let's have a look here. In ये प्रोवाइड करा रहा है हमारा आउटपुट टू बी हेलो. प्रेग्मा फंक्शन का वर्क इसलिए होता है कि वो कॉल करे फंक्शन को बिफोर एंड आफ्टर मेन फंक्शन इन अ प्रोग्राम. Let's have a look.
So you can run this code. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मैक्रोस के अंदर क्या क्या डिफाइनिंग प्री बिल्ट हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। यहाँ पे हमारे प्री डिफाइंड मैक्रोस प्रोवाइड होते हैं लाइक टाइम डेट हैश इंक्लूड stdio.age int main printf current time percentile s comma time। इसने प्रिंट करा दिया है हमारा करंट टाइम इज see here it is 10:55 and it is also providing 10:55 minute 32 seconds। ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे टाइम ये हमारे डिफाइंड हैं मैक्रोस ऑलरेडी डिफाइंड मैक्रोस हैं डिफाइंड मैक्रोस प्री बिल्ट इन मेमोरी। प्रोवाइड करा दें फाइल g.c फाइल नेम इज g.c इसने प्रोवाइड करा दें हमारा रिक्वायर्ड फाइल नेम। नेक्स्ट आता है हमारा लाइन करंट टाइम हमारा ये प्रिंटेड स्टेटमेंट है। करंट लाइन जो होगी वो हमारी है लाइन नंबर 9। लाइन नंबर 9 प्रोवाइड किया है और ये इंटीग्रल वैल्यू कंटेन कराता है। एंड नेक्स्ट बट नॉट द लास्ट हमारा आता है डेट। कंटेन कराता है हमारे स्ट्रिंग डिक्लेरेशन में। करंट डेट है हमारी आज की मई 30 2021। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for watching this video. Please like, share and please subscribe to this channel. So मैं आपको जितना वही बेसिक्स सिखा सकती हूँ अप टू दी एडवांस लेवल मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ इन दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक करें ताकि आई विल मोटिवेट एंड मैं प्रोवाइड करा सकूँ और बेटर एंड एफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू।
So thank you so much for watching this video.